हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर 9 को देखने वाले, जिसमें हम प्रोसेस स्केड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रोसेस को कैसे स्केड्यूल करते हैं, प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्या होता है, स्केड्यूलर्स क्या क्या होते हैं और कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है। इस लेक्चर में जो हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलर्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रोसेस स्केड्यूलिंग। प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्या होता है? अगर आप इसके वर्ड पे जाओ, इसके नाम पे जाओ, तो प्रोसेस स्केड्यूलिंग का मतलब होता है कि हम प्रोसेस को स्केड्यूल कर रहे हैं, मतलब उसके प्रायोरिटाइज पे हम प्रोसेस को एक टाइम दे रहे हैं कि वो कब रन करेगा, एक टाइम टेबल बना रहे हैं, प्रोसेस का एक रूटीन बना रहे हैं कि प्रोसेस कब रन करेगा। अब मैं डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द प्रोसेस स्केड्यूलिंग इज द एक्टिविटी of the process manager that handles the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on the basis of particular strategy। CPU का काम क्या होता है? जो स्केड्यूलर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि एक प्रोसेस को, जो रनिंग प्रोसेस है, उसको CPU से हटा के दूसरे प्रोसेस को लाना। मतलब एक प्रोसेस को अगर हमने मेमोरी असाइन की हुई है तो आप दूसरे प्रोसेस को असाइन करोगे मेमोरी की प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कि कौन से प्रोसेस की ज़रूरत अभी सबसे ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस को स्केड्यूल करते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब रन करेगा और कब उसको हटाना है, कब लाना है। ये सब हम प्रोसेस स्केड्यूलिंग में करते हैं। प्रोसेस स्केड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ें होती है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑपरेट कर सकते हो। मतलब अगर आप विंडोज़ की बात करो तो आप एक साथ MS वर्ड भी खोल सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स खोल सकते हो। अगर आपने गूगल क्रोम भी साथ में खोली तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट ए टाइम। इस केस में क्या होता है कभी कभी कि आपको एक पार्टिकुलर प्रोसेस के लिए कभी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, कभी कम टाइम चाहिए होता है। इस केस में हम प्रोसेस को असाइन करते हैं, स्केड्यूल करते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम आगे देखते हैं। अभी प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्यूज़ फिर की हम बात करते हैं। क्यू मतलब क्या होता है कि एक लाइन में प्रोसेस आके लगे हैं, कौन से प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा कब एग्जीक्यूट नहीं होगा वो यहाँ पे डिसाइड होता है। क्यू का अगर हम क्यू की एक इंग्लिश बेसिक डेफिनेशन को भी जाने तो क्यू का मतलब भी यही होता है कि एक लाइनअप में चीज़ों को, क्यू और स्टैक का मतलब होता है कि एक लाइन में चीज़ें लगी हुई हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और उनको एक पार्टिकुलर टाइम दिया गया है अपने प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं क्यू। 3 तरीके के क्यू होते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग में जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है जॉब क्यू, दूसरा होता है रेडी क्यू, एंड तीसरी होती है वो डिवाइस क्यू। सबसे फर्स्ट जो होता है जॉब क्यू। जॉब क्यू में दिस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। इसका काम होता है जितने भी प्रोसेस हैं हमारे उन सब प्रोसेस को सिस्टम में रखने का। रेडी क्यू क्या होता है? दिस क्यू कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी। सिस्टम से निकाल के मेन मेमोरी में जो भेजने का काम करता है, मतलब जो वेटिंग टू एग्जीक्यूट होता है, मतलब जो एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडी क्यू। देन डिवाइस क्यू, the process which are blocked due to an unavailability of output device consider this queue। डिवाइस क्यू में वो प्रोसेस जाते हैं जिनको अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती रिसोर्सेज की। मतलब सपोज कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है बट उसके पास कंप्लीट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो डिवाइस क्यू में वापस से चले जाते हैं। तो ये 3 तरीके के क्यू होते हैं जो हमें प्रोसेस शेड्यूलिंग में पढ़नी होती है। इसके बाद हम आते हैं स्केड्यूलर्स पे। स्केड्यूलर्स क्या होता है? कुछ भी, किसी भी, अगर हम स्केड्यूलिंग की बात करते हैं या फिर हम किसी भी चीज़, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके साथ साथ उसके कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उस परफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए। वैसे ही स्केड्यूलिंग को परफॉर्म करने के लिए स्केड्यूलर्स बनाए गए हैं डिफरेंट, जो हमारे स्केड्यूलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। 3 तरह के स्केड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म स्केड्यूल्स, शॉर्ट टर्म स्केड्यूल्स एंड मीडियम टर्म स्केड्यूलर्स। इन 3 टाइप्स को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्केड्यूलर्स क्या होता है। Schedulers are a special system software which handles process scheduling in various ways। प्रोसेस scheduling को जो हैंडल करता है उसको हम लोग बोलते हैं schedulers। Their main task is to select the jobs to be submitted in the system and to decide which process to run। मेन बहुत ही ईजी इसका काम है कि ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को सबसे पहले रन करना है, किस प्रोसेस को रन नहीं करना है। अब 3 तरह के स्केड्यूलर्स होते हैं, इन तीनों का काम कर। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स को हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। जॉब स्केड्यूलर का काम क्या होता है? वो डिटरमाइन करता है कि कौन से प्रोग्राम को सिस्टम में रखना है प्रोसेस होने के लिए। इट सेलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड्स देम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब ये जो स्केड्यूलर ये प्रोसेस को मेन मेमोरी में डालता है और एग्जीक्यूशन के लिए अवेटिंग क्यू में डालता है। मतलब ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है उसको मेन मेमोरी में डालता है। ये काम होता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स का। शॉर्ट टर्म स्केड्यूल की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CPU स्केड्यूलर।
इसको हम CPU स्केड्यूलर भी कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, एक क्रिटेरिया सेट करके कि हाँ हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि सबसे पहला रेडी स्टेट में कौन जाएगा, रनिंग स्टेट में कौन जाएगा। ये सारे काम होते हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर्स के। देन मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग, जहाँ पे स्वैपिंग की बात आती है। स्वैप मतलब एक प्रोग्राम को स्वैप करना एक दूसरे प्रोग्राम से, मतलब इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना, उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग करना। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी से वो प्रोसेस को निकाल के दूसरे प्रोसेस को उसमें डालता है। उसको हम लोग बोलते हैं स्वैप्ड इन प्रोसेस एंड स्वैप्ड आउट प्रोसेस। मतलब एक मेमोरी में एक प्रोसेस है आपकी पहले से, उसको निकाल के दूसरा प्रोसेस के डालने को के प्रोसेस को हम बोलते हैं मीडियम टर्म स्केड्यूलिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में। कॉन्टेक्स्ट स्विच अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर आप करके MCQ बुक्स परचेज़ कर सकते हो। एडवांस जावा और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की MCQ बुक आ चुकी है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं हमारे पास, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। 200 की बुक आती है। उसके साथ साथ में अगर MSBT ने ऑनलाइन नोटिस डाला कि सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे तो आपको उसी प्राइस में और सारे बुक्स अपलोड कर दिए जाएंगे, तो व्हाट्सएप पे आप करके सारी इंक्वायरी आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? A context switch is the mechanism to store and restore the state or context of a CPU in process control block. Restore और restore का मतलब क्या होता है? अगर सपोज आपने कोई प्रोसेस को फॉरवर्ड किया या बैकवर्ड किया तो उसकी जो करंट सिचुएशन होती है, करंट जहाँ पे करंट पोजीशन होती है, उसको रीस्टोर करने का काम करता है, उसको स्टोर करके काम करता है, ताकि अगर आपको वो चीज़ फिर से लानी हो तो आप कॉन्टेक्स्ट स्विच की मदद से आप ला सकते हो। सपोज करो आप फिगर में देखो प्रोसेस 1 है यहाँ पे, देन ये सेव PA1 स्टेट, मतलब प्रोसेस 1 की स्टेट को इसने सेव किया, देन वापस से प्रोसेस 2 आया, देन रीस्टोर P2 स्टेट, मतलब फिर से ये रीस्टोर कर लिया प्रोसेस P2 के स्टेट को। यहाँ पे प्रोसेस P2 सेव हुआ, देन यहाँ से प्रोसेस P1 रीस्टोर किया गया। मतलब बेसिकली काम ये होता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी प्रोसेस को रीस्टोर करने की, रीयूज़ करने की, आप कॉन्टेक्स्ट स्विच का यूज़ कर सकते हो। फॉर नोट्स मैंने इतना बड़ा डेफिनेशन और इसके कुछ पॉइंट्स डाले यहाँ पे, आप नोट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है वो स्केड्यूलिंग था, स्केड्यूलर्स था, कॉन्टेक्स्ट स्विच था। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज कुछ भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। जल्दी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, मैं आई एम ट्राइंग कि लेक्चर्स जल्दी मैं अपलोड करूं, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी आएंगे, होपफुली आज ही आ जाएंगे रात तक। तो उस लेक्चर्स के लिए वेट करो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डिप्लोमा के सारे लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट स्टफ मिलते रहा करें। एग्ज़ाम से पहले हम बहुत सारे कंटेंट तैयार करते हैं। लास्ट ईयर हमने 6 सेमेस्टर के लिए बहुत सारे कंटेंट तैयार किए, तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, 96-97% सारे बच्चों को। तो उसके लिए अगर आपको भी इंक्वायरी करनी है बुक्स की, एग्ज़ाम सूत्रा की, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ